दोस्तों स्वागत है आपकी मेरी एक और नई वीडियो में। और गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं जो नया शो रिलीज़ हुआ है हॉटस्टार पे, जियो हॉटस्टार पे, जो कि है द 50। तो गाइज पूरा इंस्टाग्राम पे रील वायरल हो रहा है द 50 शो का, क्योंकि गाइज उसमें जो है काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स आए हैं और काफ़ी ऐसे ऐसे आदमी आए हैं, मतलब पर्सनैलिटीज़ आए हैं जो कि ऑलरेडी बहुत ही बड़े बड़े शो का हिस्सा रह चुके हैं और उनको जीत चुके हैं। जैसे एग्जांपल दूँ अगर एक का, तो प्रिंस नरूला, तो उन्होंने लिटरली बिग बॉस भी जीता है। रोडीज़ तो वो जीतते जीतते रह जाते हैं, जीत नहीं पाते हैं वो अलग बात है, लेकिन शायद उन्होंने एक सीज़न जीता भी है, उसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन ये द 50 शो में प्रिंस नरूला भी हैं, एलविश यादव के दोस्त कटारिया भी हैं, उनके दो तीन दोस्त और हैं। तो लिटरली इसमें जितने वीआईपी हैं ज़्यादातर इसमें हैं ही। ऊपर से जो बिग बॉस कंटेस्टेंट हैं, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के और अलग अलग शो के बहुत बड़े बड़े कंटेस्टेंट्स हैं, वो भी इसमें हैं। तो मतलब ये द 50 शो में ऑलमोस्ट टॉप क्रिएटर्स और टॉप पर्सनालिटीज़ आके कंटेस्ट कर रहे हैं प्राइज़ मनी के लिए, जो कि शायद कॉन्सेप्ट है कि प्राइज़ मनी उस क्रिएटर के फ़ैन को दे दिया जाएगा, बिगेस्ट फ़ैन को। इस पे मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन जैसा मुझे अभी तक पता चला है। और गाइज मेन पॉइंट ये है कि द 50 शो का जो क्या बोलते हैं, जो है क्या होस्ट जो है, वो होस्ट का किसी को फेस नहीं पता, किसी को उसकी आइडेंटिटी नहीं पता है, और जो उसका रियल आवाज़ भी किसी को नहीं पता है। पीछे से एक बैकग्राउंड आवाज़ आता है, तो ना ही पर्सनालिटी, आइडेंटिटी, आवाज़, कुछ कुछ भी नहीं पता है उसको, उसके बारे में किसी को। और लिटरली बिना किसी होस्ट के बारे में जाने वो 50 कंटेस्टेंट कंटेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के सामने जीतने के लिए, और जो जीतेगा उसके फ़ैन को मिलेगा 50 लाख रुपए। शायद यही है कॉन्सेप्ट, फ़ैन को मिलेगा कि उस क्रिएटर को मिलेगा, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। बाकी बहुत ही सारी कंट्रोवर्सी भी कुछ ही दिनों में हो गई। मैक्सटर्न जो कि एक अच्छे जाने माने यूट्यूबर हैं, वो भी गए हुए हैं शो पे, और लोग कह रहे हैं कि एलविश यादव की वजह से गए हैं मैक्सटर्न, क्योंकि एलविश यादव ने उन्हें जो मतलब पीटा था अच्छे से, उसके कारण फेमस हो गए हैं और अब वो 50 शो में गए हैं। तो कुछ लोग उनके जो मैक्सटर्न के फ़ैन हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, मैक्सटर्न जो है अपने बलबूते पे गए हैं। बाकी बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो शो का होस्ट है वो एलविश यादव है, या फिर शाहरुख खान है, या फिर फुकरा इंसान है। तो शो के होस्ट तो मैं 100% कह सकता हूँ कि शाहरुख खान तो नहीं हो सकते, कुछ ज़्यादा ही बड़ा लेवल चल जाएगा। और शो की लेकिन प्रमोशन वीडियोस में अजय देवगन है, तो लिटरली ये शो काफ़ी मतलब खर्च किया है, क्योंकि अजय देवगन प्रमोट किए हैं इस शो को अपने, मतलब इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था। और लेकिन शाहरुख खान इज़ मतलब वो एक मैक्स लेवल हो जाएगा। तो शाहरुख खान तो आई डोंट थिंक सो कि होस्ट हैं इस शो के, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। 1% चांस है, 1% से भी कम चांस है। हाँ, एलविश यादव या फुकरा इंसान में से मैं कहूँगा कि हो सकते हैं, और ज़्यादा चांस मेरे हिसाब से एलविश यादव का है, फुकर, इन तीनों में। बाकी मुझे तो नहीं लगता कि एलविश यादव भी होस्ट हैं, कोई और होस्ट है, कोई हो सकता है पॉपुलर आदमी हो या कोई नॉन पॉपुलर आदमी हो, या फिर होस्ट का इस शो में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बस वो एक ऐसे ही बनाया गया है ताकि थोड़ा एंगेजमेंट बना रहे। लेकिन जो ये कंट्रोवर्सी जो हुआ है मैक्सटर्न और एलविश यादव के फ्रेंड के बारे में, मैं उनका नाम असल में भूल रहा हूँ, लेकिन आपको मैं थंबनेल में उनका फ़ोटो लगा दूंगा और टाइटल में उनका नाम लगा दूंगा। शायद उनका नाम अर्चित है, आई एम नॉट श्योर कि जो जिनसे मैक्सटर्न का लड़ाई हुआ है उनका नाम अर्चित है कि नहीं, लेकिन आई एम मतलब मुझे बस जैसा याद आ रहा है मैं वो बोल रहा हूँ, बाकी उनका एक्चुअल नाम मैं लगा दूंगा। बाकी देखा जाए तो कंट्रोवर्सी में उन्होंने मैक्सटर्न को लिटरली इतना ज़ोर से धक्का मारा कि मैक्सटर्न जाके दीवार से लग गए और गिर गए लिटरली, जिसका मतलब है कि थोड़ा सीरियस माहौल हो गया था। और ये सीरियस माहौल क्यों हुआ, क्योंकि एलविश यादव के जो दोस्त हैं उनके मतलब वो लोग सब साथ में ही अभी हैं अंदर, और उनके सामने मैक्सटर्न एलविश यादव को रोस्ट कर रहे थे, जो उनसे सहा नहीं गया। ये है भाई भाईचारा, और इस भाईचारे के चक्कर में उन्होंने मैक्सटर्न को लिटरली धो डाला। मतलब एक रिस्पेक्टेड यूट्यूबर तो मैक्सटर्न भी है, क्योंकि वो काफ़ी बड़े बन चुके हैं अभी। कंट्रोवर्सी के बारे में कि कैसे करके वो बड़े बने उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि यूट्यूबर बनना ही एक बहुत हार्ड काम है और वो ऐसा कर चुके हैं। लेकिन ये जो एलविश यादव के दोस्त हैं उनको काफ़ी बुरा लगा होगा, क्योंकि एक्चुअली में कोई अगर दोस्त के बारे में बोले तो बुरा तो लगता है। तो उनको बुरा लगा होगा, 100% बुरा लगा होगा।
और इसीलिए उन्होंने उनका रिएक्शन थोड़ा गंदा आया, क्योंकि मतलब गंदा क्या आया, उन्होंने उसको उनको ढकेल दिया, काफ़ी एग्रेसिव मोड में चले गए। और मैक्सटन को रोस्ट करना चाहिए था, लेकिन ऐसे करना चाहिए था कि सामने वाला जो पार्टी है वो ऑफेंड ना हो, कुछ ज़्यादा ही शायद एग्रेसिव बोल गए। और जो एलविश यादव के दोस्त हैं वो भी शायद ज़्यादा ही एग्रेसिव ले लिए अपने ऊपर। लेकिन भाईचारा इससे तो पूरा दिखा है, भाईचारा ऑन टॉप हो गया है, और बाकी उनको शो से बाहर निकाल दिया गया। तो बहुत लोग, जब उनके एलविश यादव के फ्रेंड को ही शो से बाहर निकाल दिया गया, तब बहुत लोग को लग रहा है नहीं अब होस्ट एलविश यादव नहीं है। लेकिन ट्विस्ट आ सकता है, एलविश यादव होस्ट हो सकते हैं, लेकिन मेरा भी ओपिनियन यही है कि एलविश यादव होस्ट नहीं है। होस्ट या फिर या तो कोई है ही नहीं, या तो कोई ऐसा पर्सनालिटी है जिसको मतलब फेमस तो है, लेकिन इन तीनों में से शाहरुख खान, फुकरा खान, एलविश यादव में से होने की कम चांस है। और बाकी अगर देखा जाए तो मुझे तो लग रहा है ये 50 शो कटारियाँ जीत सकते हैं, उनमें थोड़ा चांस ज़्यादा है। और नहीं तो बहुत सारे प्रिंस नरूला हैं, वो भी एक डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं। और सिवेत जो कि रोडीज़ में थे, प्रिंस नरूला के गैंग में थे, उनका भी काफ़ी अच्छा चांस है। तो ये सब जो कुछ लोग हैं इनके जीतने के चांस बनते हैं। मुझे पता है वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, लेकिन ये टॉपिक ही ऐसा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा। वैसे तो मेरे यहाँ ठंड पड़ रही है, लेकिन फिर भी मैं हाफ में हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली रूम में ठंडा आजकल लग नहीं रहा है, गर्मी ही सा लगता रहता है। और गर्मी का माहौल तो शो में भी है, शो में भी फुल ऑन गर्मी का माहौल है। और अगर आपको शो अच्छा लग रहा है तो कमेंट में प्यार बरसाइए, और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी वो भी बताइए। थैंक यू गाइस।